एक बहुत ही गरीब किसान था जिसके 3 बेटे थे। हालत ऐसी थी कि हर वक्त के खाने में पूरा परिवार रोटी का बस एक छोटा सा टुकड़ा ही बांट पाता था। मगर एक दिन उसने बेटा बचाओ पेड़ काटो योजना के तहत जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ काटा। पेड़ काटकर वह बुरी तरह थक गया था, इसलिए वह आराम करने बैठ गया और अपने थैले से रोटी का एक टुकड़ा निकालकर खाने लगा। तभी अचानक वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और उससे पूछा, ओए तू यहाँ क्यों बैठा है? किसान ने अपनी रोटी में से एक छोटा सा हिस्सा उस बूढ़े आदमी को दिया और बताया कि इस भारी पेड़ को काटे काटे मेरा घी खत्म हो गया है, इसीलिए थोड़ी देर आराम करने बैठा हूँ। बूढ़े आदमी ने एक रोटी ली और किसान से कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत गरीब है और तेरे 3 कामचोर बेटे भी हैं, लेकिन मुझे एक चरवाहे की जरूरत है, इसलिए तुम अपने बड़े बेटे को मुझे दे दो। बस 14 दिनों का काम है, जिसके बदले में 1000 सोने का सिक्का मिलेगा। किसान खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपने बड़े बेटे का कंधा थपथपाया और बड़े गर्व से बताया कि आज मैंने तेरे लिए एक काम ढूंढा है, कल सुबह मस्त नहा धो के तैयार रहना। अगले दिन बेटे ने अपनी माँ को विदा कहा और अपने पिता के साथ जंगल की ओर चल दिया। किसान बेटे को लेकर बूढ़े के पास पहुंचा और उसे सौंप दिया। लड़का और वो बूढ़ा काफी देर तक चलते रहे, जब तक कि उन्हें सूरज और चांद के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर नहीं दिखाई दिया। वे वहीं रुक गए। बूढ़े ने बिना कुछ किए लड़के को अंदर सुला दिया। अगले दिन लड़का एक लाठी लेकर भेड़ों के बाड़े के बीच खड़ा हो गया। तब बूढ़े ने लड़के को एक बैग दिया और कहा, ले रे लमड़े, इसमें है नून और रोटी, भूख लगे तो खा लेना। फिर लड़का भेड़ों के झुंड को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया, झाड़ियां और घनी होती गई। तभी जंगल के उस पार एक चौड़ी नदी मिली। नदी पर लकड़ी का एक अकेला पुल बना था, जिससे होकर भेड़े गुजरने लगे। लेकिन वह लकड़ी का पुल बहुत ज्यादा झुका हुआ था, यहाँ तक कि भेड़ों का पेट पानी को छूने लग रहा था। उस झुके हुए पुल को देखकर लड़के का लुप लुप करने लगा। उसे डर था कि कहीं पुल उसके पार करते ही टूटकर पानी में ना गिर जाए। मगर जब सारी भेड़ें निकल गईं, तो आखिरी भेड़ लड़के के आसपास चक्कर लगाने लगी और उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया ताकि वह उसे नदी पार करा सके। लेकिन लड़के ने लाठी मारकर उसे भगा दिया और फिर आराम से घास पर लेटकर सो गया।